बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। चारु वेद पुराणे अष्टदश चारु वेद पुराणे अष्टदश वाल्मीकि जी की रामायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सबरी के बेर सुदामा के तांदुल सबरी के बेर सुदामा के तांदुल रुचि रुचि भोग लगाओ। श्रीवन नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। परशुराम जी कहते हैं कि अब द्रव्यों की शुद्धि बतलाए। मिट्टी का बर्तन पुनः पकाने से शुद्ध होता है, किंतु मल मूत्र आदि से स्पर्श हो जावे तो पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता है। सोने का पात्र यदि अपवित्र वस्तुओं से छू जाए तो जल से धोने से पवित्र हो जाता है। तांबे का बर्तन खटाई और जल से शुद्ध होता है। कांसे का लोहे के बर्तन राख से मलने पर पवित्र हो जाता है। मोती की शुद्धि केवल जल से धोने पर हो जाती है। जल से उत्पन्न शंख आदि के बने बर्तनों, सब प्रकार से पत्थर के बने हुए पात्र की तथा साग रस्सी फल एवं मूलकी की बांस आदि की दलों से बनी हुई वस्तुएं भी शुद्ध होती है। इसी प्रकार जल से धो देने मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। यज्ञ कर्म में यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल दाहिने हाथ से कुशा द्वारा मार्जन कर देने पे भी हो जाता है। घी या तेल से चिकने हुए पात्रों को शुद्धि गरम जल से ही होती है। घर की शुद्धि झाड़ बुहाने से होती है, लीपने से होती है। शोधन तथा प्रोक्षण करने से वस्त्र की शुद्धि होती है। रेहकी मिट्टी और जल से उसका शोधन होता है। यदि बहुत से ही वस्त्रों की ढेरी ही किसी अस्पृश्य वस्तु से छू जाए तो उस पर जल छिड़क देने मात्र से उसकी शुद्धि मानी गई है। काठ के बने हुए पात्रों की शुद्धि काट कर छील देने से होती है। सैया आदि शांत वस्तुओं की उच्चिष्ट आदि दूषित होने पर प्रोक्षण सींचने मात्र से उनकी शुद्धि होती है। घी तेल आदि की शुद्धि दो कुशा के पात्रों से उत्पन्न करने वाले मात्र से हो जाती है। सैया आसन सवार सूप छकड़ा पुआल लकड़ी शुद्धि सींचने से ही जानी जाती है। सिंह आदि दांत की बनी हुई वस्तुओं को शुद्धि पीली सरसों पीस कर लगाने से हो जाती है। गौ के मुंह को छोड़कर अन्य सभी अंग शुद्ध होते हैं। घोड़े और बकरे के शुद्ध मुंह शुद्ध माने गए हैं। स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध होता है। दूध दूहने समय बछड़ों का, पेड़ से फल गिरते समय पक्षियों का, शिकार खेलते हुए कुत्तों का मुंह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने, नहाने, सड़क पर घूमने और वस्त्र पहनने के बाद अवश्य आचमन करना चाहिए। बिलाव घूमने फिरने से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतु स्नान स्त्री पांचवें दिन देवता और पितरों के पुनर्जन्म कार्य में सम्मिलित होने की योग्य होती है। शौच के बाद 5 बार गुदा में, 10 बार हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथों को एक लिंग में तथा पुनः 2-3 बार हाथों से मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। यह गृहस्थियों के लिए शौच का विधान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए गृहस्थी की अपेक्षा चौगुनी शौच का विधान है। टसर के कपड़ों शुद्धि बेल के फल के गूदे से होती है, अर्थात उसे पानी में घोलकर उसमें वस्त्रों को डुबो दे, फिर साफ पानी से धोएं। तीसी एवं सन आदि के सूत से बने हुए कपड़ों की शुद्धि के लिए, अर्थात उनमें लगे हुए तेल आदि के दाग छुड़ाने के लिए पीली सरसों के चूर्ण या उपटन से मिश्रित जल का द्वारा धोना चाहिए। मृग चर्म या मृग रोम से आदि से धोना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से प्रेत शुद्धि तथा सूती काश शुद्धि का वर्णन भी दिया गया है। कहा जाता है जना शौच भी इतने ही दिन तक होता है जितने दिन तक मरा शौच होता है।
यह ब्राह्मणों के लिए अशौचकी की बात बतलाई गई है। क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 मास में होता है। यहाँ उस शूद्र के लिए कहा गया जो अनुलोमज हो, अर्थात जिसका जन्म उच्च जातीय तथा सजातीय पिता से हुआ हो। स्वामी को अपने घर में जितने दिन का शौच लगता है, सेवकों को भी उतने ही दिन का शौच लगता है। क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का भी जना शौच होता है। परशुराम जी कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसी क्रम से शुद्ध होते हैं। वैश्य और तथा शूद्र जन शौच की निवृत्ति 15 दिनों में होती है। यदि बालक दांत निकलने से पहले मर जाता है तो जना शौच की श्रद्धा शुद्धि मानी गई है। दांत निकलने के बाद चूड़ा करने माना जाता है। यज्ञोपवीत से पहले उसका 10 रात का शौच होता है। इस प्रकार से ब्राह्मणों के अंदर में मृतक जीवात्मा के लिए, ब्राह्मण के लिए 10 दिन का शौच, जो ब्राह्मण दैनिक देव स्थलों की पूजा अर्चना करे उनके 10 दिन का शौच, 11वें दिन शुद्धिकरण का प्रावधान है। और जन्म शौच में 6 दिन का शौच और 7वें दिन में शुद्धिकरण का प्रावधान है। इसी प्रकार से नाना प्रकार के वर्ण जातियों के अनुसार, वर्ण जातियों के अनुसार इसका शौच आदि का करण का विधान है। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लेते हैं और जब उनको सत्कार और पूजन करवा देते हैं तब जाकर शुद्धिकरण का विधान है। और उसके समय में ब्राह्मणों द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसमें सोमाय स्वाहा, वहाय स्वाहा, यमाय स्वाहा ऐसे प्रकार के जब उनमें यज्ञ आहुति डाल दी जाती है तब जाकर वो प्रतिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और जो ब्राह्मण जल पूजन करने के बाद घृत समृत जल को घर में छींटने को दे दिया जाता है, उससे गृह की और कुल की शुद्धिकरण का प्रावधान बतलाया गया है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि अब यहाँ पर अग्नि नारायण भगवान ने कहा कि देखो शुद्ध होने का भी बहुत सारे विधान हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको राम राम जी। आप लोगों ने आज सुंदरकांड का पाठ भी देखा और बड़े भव्य तरीके से सुंदरकांड का पाठ किया गया यहाँ पे आप सब लोगों के बीच में, और बहुत आनंद आया। थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा लेट था लेकिन कोई बात नहीं, आनंद की बात है, बहुत आनंद आया। और भगवत नारायण और माँ भगवती का अनुपम प्रसाद भी बहुत देर तक चला। प्रसाद में भी कोई कमी नहीं हुई। प्रसाद अभी कुछ देर पहले ही संपन्न हुआ। जिन जिन लोगों ने अनुग्रह स्वरूप में प्रसाद लिया उन सब के ऊपर में माँ भगवती अपनी कृपा करें। भगवान नारायण उनके ऊपर में सदैव कृपा दृष्टि बनाए। तो आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि देखो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि किस किस धातु की वस्तुओं को कैसे कैसे शुद्ध करना चाहिए। तो कहते हैं जो मिट्टी का बर्तन होता है अगर उसको जो है अगर मिट्टी से ही आप धो देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है और पुनः प्रयोग करने वाला योग्य हो जाता है। स्वर्ण की वस्तु है, धातु की निर्मित कोई है तो उसको भी जो है सो जल से धो देने से, स्वर्ण चांदी जो है ये जल से धो देने से, कांसा, पीतल और तांबा इसको खट्टे से धोने का विधान है, खट्टे आदियों से धोने का विधान है, तब जाके वो शुद्ध होता है। उसके बाद में लोहे की वस्तु, स्टील की वस्तु, ये जितने भी होती हैं इनको जो है सो राख आदियों से अथवा सर्फ आदियों से धोने का विधान बतलाया गया है, तभी जाके ये देव कार्यों में होता है। आप तो मैं एक और बात बतलाऊं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि घर में एक ही बर्तन में देव पूजा भी कर रहे हैं, उसी में भोजन भी कर रहे हैं और उसी में भगवान को भी भोग लगा रहे हैं। कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। अब कोई ये कहेगा कि पंडित जी फिर तो घर में कितनी क्रॉकरी रखनी पड़ेगी। मैं आपको बतलाता हूँ ऐसा कोई विधान नहीं है। देखो घर में आप एक थाली, 2 कटोरी, 1 गिलास अथवा 1 लोटा और 2 चम्मच ये भगवान के निमित्तार्थ अलग रखिए। जब भी कभी आप घर में कोई पूजन करें, भगवान की पूजन करें, अर्चन करें अथवा ब्राह्मणों को भोजन करवावे तो उसको उसी पात्र में भोजन करवाना चाहिए जो दैविक कार्यों के लिए है। उसको अपने प्रयोग किए हुए पात्र में भोजन नहीं करवाना चाहिए।
अपने किए हुए भोजन वाले पात्रों में भगवान को उसमें भोग भी नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है कि देखो, अभी आप दैनिक रूप में कथा श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण बनाए हुए हैं, जिसमें ब्राह्मण को ब्रह्म समान माना गया है, ब्रह्मा जी का रूप और ब्रह्मा जी का मुख माना गया है। तो जब ब्रह्मा जी के ऐसे मुख हैं, पवित्र पावन उनके मुख हैं, और ऐसे जब वो विचारणीय हैं, ब्रह्म समान है, तो देव पूजा और ब्राह्मणों को जब आप भोजन देवे तो वो बर्तन सबको अलग रखना चाहिए। कभी भी जब आप पूजा पाठ कीजिए तो उसमें प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग निषेध है। कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में कभी पूजा नहीं करना चाहिए। आपको पता है प्लास्टिक जो होती है वो रिसाइकल्ड होती है, कई बार बनी हुई होती है, और वो ऐसे पदार्थ में जब आप उसको करते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर वो अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि ऐसे ही शुद्ध होने का विधान है नारी का, पुरुष का। और दूसरा विधान यह है कि जैसे कोई भी जीवात्मा, मान के चलिए जब कोई पूजन पाठ करता है, कहीं से धन उपार्जन करता है, तो उसमें भी शुद्धिकरण का एक विधान है कि जैसे जो भी हम धन उपार्जन करते हैं उसका दशांश जब हम उसको दान कर देते हैं। देखो, आपको मैंने पीछे बताया था ना कि ब्राह्मणों को कहा गया है कि वेद पाठन, शास्त्रों का जो है प्रवचन, पूजन और कर्म करवाने से जो धन मिलता है वो ब्राह्मण को फलित होता है, और जो क्षत्रिय है उसको जो संचालन करने से जो है धन मिलता है वो उसको फलित होता है। वैश्य को क्रय विक्रय करने से, व्यापार आदि करने से जो धन मिलता है वो उसको फलित होता है। शूद्र को साफ सफाई कर्म करने से जो धन मिलता है उससे वो उसको फलित होता है। लेकिन वस्तुत रूप में उसका भी एक विधान है कि उसका दशांश जो है, जैसे कि नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, ऐसे पूजन पाठ अनुष्ठानों में क्या होता है कि वो द्रव्य को लगाते हैं, द्रव्यों को दान में भी देते हैं। लेकिन अगर भाव से दान नहीं है और उसमें आपका पूर्ण रूप से विश्वासिक रूप दान नहीं है तो दान कभी भी आपको फलित नहीं होता है। तो कभी भी जब दान दीजिए तो उस समय में हमें भाव निष्ठापूर्ण करके दान देना चाहिए। उसके बाद में आगे की अभी आपने कथा में सुना, दूसरा अध्याय जो मैंने सुनाया उसमें आप लोगों ने श्रवण किया कि ये तो शुद्धिकरण का विधान बतलाया कि कौन कैसे शुद्ध होता है। उसके बाद में आज यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये वर्ण, और जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है अथवा कहीं पे कोई मरनासन्न हो जाता है तो उनका सोच कैसे कैसे पूर्ण होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं अग्निदेव भगवान कि देखो, शास्त्र संबत ये कहता है कि जन्मा शौच और मृतांत शौच दोनों समान है, उसमें भेद नहीं है। जिसमें ब्राह्मणों में बतलाया गया है कि जो ब्राह्मण देव स्थल की पूजन करे, कर्मकांडी ब्राह्मण हो, तो बालक के जन्म पे 6 दिन का उन्हें शौच लगता है। 6 दिन तक वो शौच में होते हैं। 7वें दिन से पुनः वो देव की पूजा कर सकते हैं। और मरणासन्न होने पे 10 दिन का शौच होता है। 11वें दिन से शुद्धिकरण होने के बाद वो देव पूजा करने का उन्हें विधान दिया गया है। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो देव स्थलों की सेवा करते हैं। अब जो साधारण ब्राह्मण हैं उनको 11 दिन बालक जन्म होने पे और 13वीं होने के बाद में शुद्धिकरण का विधान है। ऐसे ही अन्य अन्य वर्णों का है। जैसे जो क्षत्रिय है, वैश्य है, क्षत्रियों का 13 दिन का विधान है, वैश्यों का 15 दिन का विधान है, और जो शूद्र है उनका 40 दिन का विधान है। इन विधानों के अनुसार व्यक्ति शुद्ध होता है। उसके बाद में फिर कई और प्रकार बतलाए गए हैं कि अगर ऐसे बच्चे का जन्म हुआ तो इस प्रकार से शुद्धिकरण होगा, अथवा कम आयु में कोई बच्चा पूर्ण हो गया तो उसकी शुद्धि का विधान बतलाया गया है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के और भी विधान बतलाए गए हैं जो अभी आपने कथा में श्रवण किया है। और मैं आप लोगों को एक और बात बतलाऊं कि देखो, आज जब सुंदरकांड हो रहा था तो मैंने एक वार्ता रखी, आप सब वहाँ पे और भी श्रद्धालु थी, उनके बीच में मैंने एक वार्ता रखी। मैंने उनको बोला कि देखो, आपको पता है बड़े जब भाग्य उदित होते हैं, पुण्य तो भाग्य जब हमारे होते हैं, तब ऐसे देव ग्रंथों का पाठन होता है
और उससे भी जब पुनित भाग्य होते हैं जीवात्मा के, तो उसका सानिध्य प्राप्त होता है। मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई कि 22,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन श्री शक्ति मंदिर के पेज के ऊपर में सुंदरकांड देखा। हमारे पास में तो लिख के आता रहता है ना कि कौन कौन देख रहा है, कहाँ कहाँ देख रहा है। तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि हर जगह पे लोगों ने ऐसी कथाओं को सुंदरकांड को देखा। बड़ा आनंद आया। मुझे ये भी देख के बड़ी खुशी होती है कि मैंने तो एक प्रयास किया था कि पृथ्वी के ऊपर में, पश्चिम बिहार क्षेत्र के ऊपर में ऐसे ग्रंथों का, देव ग्रंथों का प्रचार हो, प्रसारण हो। मैंने प्रयास किया था और उस प्रयासों को आप लोगों ने सक्षम किया। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि ऐसे अद्भुत ग्रंथों को लोग श्रवण करते हैं, उसमें निष्ठा रखते हैं और निष्ठा रखते के साथ साथ दैनिक रूप में उसको श्रवण करते हैं, तो ये बड़ा फलदायी है। आप ये सोचिए कि ये सबका अहोभाग्य है। मेरा कथा कहना भी अहोभाग्य है, अथवा आप सभी लोग जो उसको श्रवण कर रहे हैं उनका भी अहोभाग्य है, जो इस प्रकार से ऐसे अद्भुत पुराणों को आप श्रवण कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये भगवत कृपा है, इसे मैं मानता हूँ भगवत कृपा, हरि की कृपा। तो इस प्रकार से अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि हे देव, जो भी कोई सनातन धर्म के अंदर में श्रद्धा रखता है, ऐसे धर्म ग्रंथों के अंदर में श्रद्धा रखता है, उसके ऊपर में अवश्य कल्याण होता है। ओम नमो नारायण।